हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आपको ये जो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर हमने शुरू किया है उसके विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि बेटा एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, कीटोन का वर्गीकरण, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और आइसोमेरिज्म की भी चर्चा की है। तो इस समय हम जो कार्बोनिल यौगिक है उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन आता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के विषय में हमने अध्ययन किया कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, बेटा कीटोन किसे कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण और दोनों में समावयवता की भी चर्चा किया हमने। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। सबसे पहले कॉपी और पेन को आप ले लीजिए। जो भी रिएक्शन बताएं उसको बेटा नोट भी करते रहिए। नोट करेंगे तो बातें समझ में आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, तैयार हैं सभी बच्चे? शुरू किया जाए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम रिएक्शन सीखेंगे। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करें। आज एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बनाएंगे। आज एल्डिहाइड और कीटोन एक ही साथ हमको पढ़ना है, दोनों को एक साथ बनाएंगे। दोनों के रासायनिक गुणधर्म को भी बेटा साथ साथ सीखना है। शुरू करें। सभी बच्चे तैयार हैं? बोलिए तैयार हैं ना? तैयार हो सभी लोग? ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन बेटा चल रहा है इस समय हम कार्बोनिल यौगिक पढ़ रहे हैं। कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आता है, उसको बनाने की विधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो पहली विधि जो है कार्बोनिल यौगिक बनाने की, बेटा पहली विधि क्या है? पहला है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। पहली विधि है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। पहला है एल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीकरण बेटा कराते हैं एल्डिहाइड भी प्राप्त होगा, कीटोन भी प्राप्त होता है। उसको समझने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन लिख करके समझते हैं। रिएक्शन लिखेंगे तभी बातें समझ में आएगी। केमिस्ट्री में आप ध्यान दीजिए, लिख कर अभ्यास करेंगे, रिएक्शन को लिखना सीखिए। वैसे ही पढ़ेंगे तो भूल जाएगा। हेडिंग याद करिए कि एल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनता है और कौन से एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और कौन से एल्कोहल से कीटोन बनता है, वही सीखना है। तो हम एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बेटा क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की पहली विधि है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा RCH2OH। कौन सा एल्कोहल है बेटा? ये प्राइमरी एल्कोहल है। जैसे इसका हमने ऑक्सीकरण करा दिया, ऑक्सीकरण हमने आपको बताया था K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जैसे बेटा ऑक्सीकरण होगा बनेगा RCHO प्लस H2O। ये जो RCHO बना है ना, इसी को हम बेटा बोलते हैं एल्डिहाइड। एक बात तो क्लियर हो गया, ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। कैसे पता चला प्राइमरी एल्कोहल है? ध्यान दें, OH जिस कार्बन से लगा है वह कार्बन पुनः एक कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे कार्बन को बेटा प्राइमरी कार्बन और ऐसे एल्कोहल को हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में बेटा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। हमने आपको कुछ रीजन बताए थे, K2Cr2O7, ठीक है, K2CrO4, इनकी उपस्थिति में हमेशा ऑक्सीकरण होता है। वो लिखा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, एक ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल का बेटा ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। जब आपको एल्कोहल हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में बताया था कि जब प्राइमरी एल्कोहल का बेटा ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आ रहा है ना? और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ध्यान दें। CH3 से बेटा OH लगा दो, चूंकि एल्कोहल की हम बात कर रहे हैं। या आपको समझना हो तो CH3CH2OH लिख लीजिए। ये कौन सा एल्कोहल है? ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। OH से लगा हुआ कार्बन पुनः अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरा करता है। ऐसे कार्बन को बेटा प्राइमरी कार्बन और ऐसे यौगिक को
हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। इसका जब ऑक्सीकरण बेटा कराएंगे उपस्थिति यही रहेगी K2Cl2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा ध्यान दें, CH3CHO बना, H2O रिलीज हुआ। ये जो CH3CHO है ना एस्टल्डिहाइड है, मींस एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या नाम है इसका, इसका सिंपल नाम है एसिटल्डिहाइड। CH3CHO इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। IUPAC नाम होगा इसका एथेनल। दो कार्बन को एथ कहते हैं, लास्ट में अल जोड़ते हैं, एथेनल। मींस प्राइमरी कार्बन का, मींस प्राइमरी कार्बन है ना, ये कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का बेटा ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि हम ले लें सेकेंडरी एल्कोहल ले लें, मान लीजिए ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, इसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। OH से लगा हुआ कार्बन अपनी दो संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, ऐसे एल्कोहल को हम द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। जब बेटा इसका ऑक्सीकरण कराएंगे प्रेजेंस वही रहेगा यहाँ K2Cl2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा CH3COCH3, क्या बना, कीटोन बना, और क्या निकला, H2O निकला। यही जो बना प्रोडक्ट है ना इसी को बेटा कीटोन कहते हैं। ये कौन सा एल्कोहल है, सभी बच्चे नोट करें, सेकेंडरी एल्कोहल। यदि बेटा द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। तो एक ही साथ हम एल्डिहाइड भी बनाना सीख रहे हैं, कीटोन भी बनाना सीख रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय हम, इस समय हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि में पहली विधि सीख रहे हैं, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बेटा एल्डिहाइड भी बनाते हैं, कीटोन भी बनाते हैं। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी एल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं क्या बनता है, कीटोन बनता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। इस समय हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के विधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं, आ रहा है ना, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में भी एक कॉमन है, यह रिएक्शन एल्कोहल में भी मिला था। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में इसको पढ़ा है और एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रहे हैं। यह रिएक्शन रिपीट कर रहा है, ध्यान दें सभी बच्चे, एल्कोहल भी देखें। एल्कोहल के लिए भी हमने एल्कोहल को 9 पार्ट में बनाया है, यूट्यूब पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं, उसको भी आप आज देख लीजिए। एल्कोहल को भी देखिए और फिर एल्डिहाइड को देखिए, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज़ रिपीट होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने एल्कोहल में पढ़ा है इसको, ये नया रिएक्शन नहीं है, वही पुराना रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो दूसरी विधि है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की दूसरी विधि कौन सी है उसको देखें, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरी विधि है एल्कोहल के, दूसरी विधि है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। इसका तात्पर्य हुआ कि एल्कोहल में से हाइड्रोजन अणु का बाहर निकलना। हाइड्रोजिनेशन मींस होता है, इसको बोलेंगे क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। किसका, एल्कोहल का, ROH मींस एल्कोहल। एल्कोहल में से हाइड्रोजिनेशन मींस होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, विहाइड्रोजनीकरण मींस होगा बेटा एल्कोहल में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना। एल्कोहल में से हाइड्रोजन को बाहर निकलना है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम क्या सीख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि सीख रहे हैं। दूसरी विधि हम पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कैसे प्राप्त करते हैं एल्डिहाइड कीटोन, उसी की चर्चा कर रहे हैं। सभी बच्चे इसको लिखें, रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, रिएक्शन से समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी। ठीक है, रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान दें, RCH2OH कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, कॉपर ऑब्लिक सिल्वर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बनेगा क्या, RCHO प्लस H2। ये कौन सा एल्कोहल है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है, सही है ना भाई। प्राइमरी कैसे, OH से लगा हुआ कार्बन पुनः एक कार्बन से जुड़ा है, यह प्राइमरी कार्बन, और ऐसा एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को यदि कॉपर और सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम एल्डिहाइड है।
ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए आप कि प्राइमरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। मींस प्राइमरी अल्कोहल की वाष्प को कॉपर और सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे बेटा तो हाइड्रोजन वहां से रिलीज होगा और बनेगा क्या, एल्डिहाइड बनेगा। इसकी संरचना को चाहे तो हम ऐसे समझें, इसकी क्रियाविधि को देखिए, RCH2, एक H यहाँ, एक H यहाँ O है, यहाँ H है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लिया ही, इसके भी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, आ गया माइनस, H+ के रूप में निकला। यहाँ माइनस है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, माइनस चार्ज आ रहा है, तो माइनस चार्ज ठीक नहीं है इसके ऊपर बहुत देर तक रहना। तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल लिया, H+ के रूप में निकलेगा। और यहाँ आ गया क्या बेटा, यहाँ हम देखते हैं कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ से H+ ये निकला इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो यहाँ क्या आ गया, H- के रूप में निकलेगा, और इसका H+ है ही, तो यहाँ से H2 के रूप में निकलेगा, H2। जैसे H2 के रूप में निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा R, C से H, और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो था ही, एक नया बॉन्ड बनेगा, कार्बन पर प्लस है, इस ऑक्सीजन पर माइनस है, तो डबल बॉन्ड बनेगा, H2 बाहर हो गया। ये क्या है पता है, ये RCHO है, यही तो है एल्डिहाइड, RCHO। ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड। माने प्राइमरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में से H2 निकलेगा और एल्डिहाइड बनता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बनता है, कैसे बनता है उसका रिएक्शन हमने लिख दिया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, कमेंट किया करिए, कमेंट करेंगे तो बातें समझ में आएंगी कमी कहाँ है, कि लेक्चर कैसे है, वीडियो बढ़िया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कमेंट भी किया करिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी एल्डिहाइड बनाए हैं ना, अभी इस विधि से कीटोन नहीं बनाए, इस विधि से क्या करना है, कीटोन को भी बनाना है। तो हम लेते हैं कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, CH3 है, यहाँ से OH है, यहाँ से H। इसी को कॉपर ऑप्लिक सिल्वर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेटा गर्म करेंगे, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, आप देखेंगे यहाँ से कीटोन बनेगा, और यहाँ से H2 भी बनेगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कीटोन। इसकी भी क्रियाविधि मैकेनिज्म वैसे ही है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर माइनस होगा, H+ निकलेगा, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला, H+ से H- मिलकर H2 बना, और इसके बीच क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो है ही, एक नया बंध बन जाएगा, यहाँ बन गया। माने सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर और सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर बेटा गर्म करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। इसकी भी क्रियाविधि जैसे एल्डिहाइड का हमने बताया है वैसे ही है, हमने आपको हिंट दिया है, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। इसको भी सभी बच्चे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं इस समय, आप कन्वर्जन सीख रहे हैं, समझिए एल्कोहल से कैसी कीटोन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी से कीटोन बनता है, और कैसे बनता है, किसकी उपस्थिति में बनता है, हम सब बातें बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो बच्चे नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन में कन्वर्जन पूछता है कि बताइए प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा। अभी हमने बताया कि प्राइमरी अल्कोहल का बेटा ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो कीटोन बनेगा, और प्राइमरी अल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण मींस डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की दो विधियां हमने आपको बताया है। इसके बाद हम तीसरी विधि बताएंगे, सभी बच्चे तैयार रहें, जो भी रिएक्शन में बताएं उसको देखते रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने पढ़ा भी अल्कोहल में पढ़ा, हाइड्रोल्केन में पढ़ा, उसका रिवीजन, कहीं न कहीं बातें रिपीट कर रही हैं। ओजोनोलिसिस तीसरा है बेटा, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलिसिस, ओजोनीकरण बोलते हैं इसका, ओजोनीकरण। किसका ओजोनीकरण होगा, एल्कीन का ओजोनीकरण होगा, CH, ठीक है,
ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो RCH, ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ R, ओजोनोलिसिस कर दीजिए, ओजोनोलिसिस 2RCHO। इसको सब लोग समझें। ओजोनोलिसिस वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कहीं न कहीं आप देखिए कि एल्काइन से बन रहा है। एल्काइन से क्या बन रहा है, ओजोनोलिसिस हमने करा दिया, क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, सभी लोग इसको ध्यान देते रहें। किससे बनाना था, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, क्या एल्कीन है। एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या नाम इसका है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कीटोन का दिखाना है, R2C डबल बॉन्ड C और R2। जैसे बेटा इसका ओजोनोलिसिस करेंगे क्या प्राप्त होगा, यहां से COR', ये क्या नाम इसका है, कीटोन प्राप्त होता है। एक बात तो क्लियर हुआ कि एल्कीन की अभिक्रिया यदि ओजोन से कराते हैं, O3 से, ओजोनोलिसिस मींस O3 से रिएक्शन, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और उसके बाद पुनः उसी एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो कीटोन भी प्राप्त होता है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ इधर दो कार्बन। तो इस समय हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से कराते हैं तब भी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। हमने यह रिएक्शन लिखा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे एल्काइन का जलायोजन। एल्काइन की अभिक्रिया जल से कराते हैं, यहां लिखेंगे एल्काइन का जलायोजन। एल्काइन का जलायोजन मीन्स होता है H2O से अभिक्रिया। कौन करेगा, एल्काइन करेगा, उसका भी रिएक्शन सभी लोग लिखें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन का फार्मूला है। H2O की से रिएक्शन होगा, H2SO4 की उपस्थिति में प्रोडक्ट क्या बनेगा उसी को देखना है। CH3CHO, क्या नाम इसका है, इसका नाम बेटा एल्डिहाइड है। सभी बच्चे लिखते रहें तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, और एक बड़ी चीज है, ये जो विधि हम पढ़ रहे हैं इस समय, एल्काइन है ना, ये क्या है बेटा, एल्काइन की अभिक्रिया H2O से कराते हैं, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। यदि हम एक एल्काइन और ले लें, CH3, C से ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3, इसकी भी अभिक्रिया बेटा H2O से करा दें, H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, CH3COCH3। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की यह भी एक विधि है। एल्काइन की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। इसका भी रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, परीक्षाओं में आता है। कैसे प्राप्त करेंगे आप, एल्काइन से एस्टल्डिहाइड और किसकी उपस्थिति में, HgSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, नोट करें सभी बच्चे। इसके बाद हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो इंपॉर्टेंट विधि है वो रिएक्शन है रोजनमुंड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएं, PD और BaSO4 की उपस्थिति में बनेगा बेटा एल्डिहाइड। और एक बड़ी चीज, इस विधि से रोजनमुंड से कीटोन नहीं बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, कीटोन नहीं बनता है। इसको समझे सभी बच्चे। क्या नाम इसका, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में यदि एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और इस विधि से बेटा कीटोन नहीं बनता है। इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। उसमें कौन सी विधि है बेटा, रोजनमुंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। रोजनमुंड अभिक्रिया से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इस विधि से कीटोन नहीं बनता है। रिएक्शन लिख दिया हमने, RCOCl H2 से रिएक्शन करेगा, PD BaSO4 की उपस्थिति में एल्डिहाइड बन गया। इसका एक रिएक्शन और दिखा सकते हैं, CH3COCl,
H2 से रिएक्शन करेगा पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, क्या बनेगा एस्टल्डिहाइड CH3CHO। ये भी एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है? एस्टल्डिहाइड है। आ रहा है ना। इस समय एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की हमने 5 विधियां आपके सामने बताई हैं। हमें उम्मीद है, आशा है और विश्वास भी है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो और विधि बची है उसको जो है अगले लेक्चर में लेकर के उपस्थित होंगे। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म की भी चर्चा करना। सभी बच्चे ध्यान दें, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसको देखिए, बार बार देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? जो बता रहे हैं आ रहा है ना। अभी हमने एल्कोहल भी पढ़ाया है, हेलोएल्केन पढ़ाया हमने, हेलोइरिन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, पूरा चैप्टर को हमने कवर किया है। कई वीडियो बनाया है, YouTube पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं। हम चाहते हैं वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और केमिस्ट्री में आप बेहतर करेंगे। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में पूरा नंबर मिलता है। ध्यान दें, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स मैथ में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बढ़िया से केमिस्ट्री पढ़ लिया है ना तो पूरा नंबर मिलता है। बोर्ड के बच्चे भी जो कक्षा 12 में इस समय पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें, यहीं से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है ध्यान दें। हेलोएल्कीन अच्छे से पढ़ लीजिए, हेलोइरिन, एल्कोहल, फिनाल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यही 6-7 चैप्टर है बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आता है, परीक्षाओं में यहीं से आता है। जो हम पढ़ा रहे हैं इस समय ना, यहीं से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िए, ईश्वर करें आप अच्छा करें। एक दिन में कोई नहीं सफल होता, ध्यान दें। कोई क्या बोलते हैं उसको, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए मेहनत करना होगा। हमने बताया था, देयर इज नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क बट क्वालिटी कैन नॉट ओवरलुक। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है बेटा, लेकिन योग्यता को हम चुरा नहीं सकते हैं, छुपा नहीं सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा। बहुत समझदार है, बहुत अच्छा दिमाग आपके पास है, लेकिन जब तक केमिस्ट्री में बेटा अभ्यास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ लगे रहिए, खूब पढ़िए, रिएक्शन को लिख कर पढ़िए, एक एक रिएक्शन का मतलब समझिए, हेडिंग को ध्यान दीजिए कि अल्कोहल बनाने की कितनी विधियां हैं आपको पता, उसके रासायनिक गुणधर्म को पता, हर पॉइंट को आपको पता होगा, तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।